क्या आपको पता है, जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो जहाज के किनारे कई छेद हो गए, जिससे धीरे धीरे पानी जहाज के अंदर घुसने लगा। टाइटैनिक को इस तरह से बनाया गया था कि अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तो भी जहाज तैरता रह सके, लेकिन आइसबर्ग ने जहाज के सामने की ओर 6 कंपार्टमेंट को नुकसान पहुंचाया और ये तेजी से पानी से भरने लगे। इससे जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा और पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया और आखिरकार बीच का हिस्सा इतने वजन को सह नहीं सका और टूट गया और धीरे धीरे ये दोनों हिस्से समुद्र के तल तक डूब गए। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसका अग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरअसल ये है कार्बन फाइबर और ये मटेरियल नॉर्मल फाइबर और स्टील से लगभग 5 गुना अधिक हल्का और 2 गुना कठोर होता है। इसी कारण की वजह से इसे रेसिंग कार्स, बाइक्स और एयरप्लेन्स के बॉडी पार्ट्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इन व्हीकल्स का ओवरऑल वेट कम हो जाए और ये अपनी ऑन एन एवरेज स्पीड से और ज्यादा तेजी से चल सके। लेकिन इसकी बनने की प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जिसके कारण ये एक एक्सपेंसिव मटेरियल के लिस्ट में आता है। इसीलिए बोलते हैं नासा वाले बहुत खतरनाक होते हैं। दरअसल नासा एक ऐसा इंडिस्ट्रक्टिबल टायर बनाने जा रहा है जो न कभी पंचर होता है और न ही कभी फटता है, और इसे मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये टायर नोकिया 3310 से नहीं बल्कि नाइटिनॉल से बना हुआ है। नाइटिनॉल एक ऐसा मटेरियल है जिसे आप कितना भी मोड़ लो, लेकिन जैसे ही आप इसे थोड़ी सी हिट देते हैं तो वो अपने पहले आकार में आ जाता है। पहले नासा वाले अपने रोवर में एल्यूमिनियम की व्हील यूज करते थे, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम थी कि ये बड़ी जल्दी खराब हो जाते थे और ना ही ज्यादा लोड ले पाते थे। इसलिए नाइटिनॉल से टायर बनाया गया जो कि हर सरफेस के अनुसार अपने टायर के स्ट्रक्चर को बदल लेता है। लेकिन अब पंक्चर बनाने वालों के लिए प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि नासा वाले इन टायर्स को नॉर्मल व्हीकल्स के लिए भी बना सकते हैं। ये छोटू सा सिम कार्ड कैसे आपको पूरी दुनिया से जोड़ देता है, आइए समझते हैं। सिम का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, और हर सिम कार्ड में ये सिलिकॉन की चिप लगी होती है जो एक माइक्रो कंट्रोलर की तरह काम करता है, जिसमें एक प्रोसेसर, मेमोरी और एक सिक्योरिटी सर्किट होता है जो आपके कॉल और मैसेज को सिक्योर करता है। इस चिप में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि 128 बिट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक नंबर होता है। अब आप जैसे ही सिम को फोन में डालते हैं तो ये आपके सर्विस प्रोवाइडर के टावर को अपना आईडी नंबर और एक ऑथेंटिकेशन की भेजता है। फिर वो टावर उस ऑथेंटिकेशन की का उपयोग करके एक रैंडम नंबर और उसके लिए एक रिस्पांस नंबर जनरेट करता है। फिर टावर उस रैंडम नंबर को आपके सिम में भेजता है, और जैसे ही आपका सिम उस रैंडम नंबर का सही रिस्पांस नंबर जनरेट कर देती है तो आपकी सिम नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है और फिर आप आसानी से कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप गलती से भी ये गलती मत करना। अगर आप कहीं पहाड़ी इलाके में घूमने जाते हैं और सामने ये दिखे, यानी पानी से भरे हुए छोटे छोटे गड्ढे, तो इसमें पैर गलती से भी मत रख देना, क्योंकि ऐसे में आपका आखिरी दिन यहीं पर ही हो सकता है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इसकी गहराई कितनी है। इसे कहा जाता है ग्लेशियर पडल, जो कि आमतौर पर बर्फीली जगहों पे पानी के लगातार लीकेज होने की वजह से बनता है। इसकी गहराई लगभग 100 से 500 फीट तक होता है। इसलिए ऐसे इलाकों में अगर आप कभी घूमने जाते हो तो सावधानी बरतिएगा जरूर। यह है ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी, जिसमें एक इंसान का सिर किसी दूसरे के शरीर में लगाया जाता है। ब्रेन ब्रिज नाम की एक कंपनी इस चीज को पॉसिबल करने जा रही है। ये सर्जरी किसी भी इंसान के द्वारा नहीं की जाएगी, बल्कि इसे पूरी तरह से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कराया जाएगा। ये प्रोसेस शुरू होता है डोनर और रेसिपिएंट को तैयार करने से। दोनों को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि ब्रेन डैमेज को कम किया जा सके, और फिर एडवांस इमेजिंग सिस्टम की मदद से ये मशीन सावधानी से दोनों सिरों को अलग करती है। फिर रेसिपिएंट का सिर डोनर के शरीर में जोड़ दिया जाता है और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और ब्लड वेसल्स को जॉइंट कर दिया जाता है, और आखिर में डोनर का चेहरा बड़ी सावधानी से रेसिपिएंट के चेहरे की जगह पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि इस सर्जरी का सक्सेस रेट फिलहाल बहुत कम है, और आपको ऐसे ही डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।